पार्टी में सबसे मेन जो हमारे मेहमान होंगे वो हैं हमारे ताऊ जी। और ताऊ जी के ही वो क्या थे ताऊ जी? रंगरूट था वो रंगरूट थे ना वो आपके। जब हम उस्ताद थे उस समय वो रंगरूटी कर रहा था वो। हाँ, आज वो जो है बेचारा से रंग पाए वो ऑनरी कैप्टन। ये है जी, ये देखें ताऊ जी के रंग रूट रहे थे। और सबसे पहले ना ताऊ जी को उन्होंने स्पेशली न्योता दिया और कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, युवा पीढ़ी पे सेना में जाना चाहती है, आपका तो अनुभव है 32 साल का, अगर वो इस सेना में जाना चाहते हैं आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप आर्मी की तैयारी करें? मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि भाई कि स्ट्रगल करने से, मेहनत करने से फल जरूर मिलता है। अगर आदमी की लगन है, विश्वास है तो जरूर एक दिन सक्सेस होगा। इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आजकल लोग देखते हैं कि सेना में तो बड़ा कष्ट हो रहा है, भाई नहीं करते जी, लेकिन जिसने मेहनत की है, मेहनत करके पसीना बहाया है, जरूर उसको फल। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुके हैं दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हुई है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने गांव के इस प्यारे से जाग से। आज ब्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है वो शाम के समय से हो रही है। तो आज हम जा रहे हैं अपने गाँव के पास ही, सामने पे मोहल्ला है खोली, तो वहाँ चाचा जी हैं श्री प्रदीप सिंह बिश जी, वो आ रखे हैं रिटायरमेंट और यूनिवर्सिटी कैप्टन के पद पे। और आज उन्होंने पूरे गांव को न्योता दे रखा है जिसमें हमारे गांव के सभी लोग सम्मिलित हैं। और इस खुशी के पल पे आज हम भी वहां शामिल होते हैं। और तो इस पार्टी में सबसे मेन जो हमारे मेहमान होंगे वो हैं हमारे ताऊ जी। और ताऊ जी के ही वो क्या थे ताऊ जी? रंगरूट था वो। रंगरूट थे ना वो आपके। जब हम उस्ताद थे उस समय वो रंगरूटी कर रहा था वो। हाँ, आज वो जो है बेचारा फाइव चढ़ गया। कौन से रंग पे आए? वो ऑनरी कैप्टन। ऑनरी कैप्टन पे आए। और ताऊ जी को स्पेशली उन्होंने स्पेशली न्योता दे रखा है, यानी ताऊ जी उनके एक प्रकार से गुरु है। हाँ, ताऊ जी का रंग रूट, यानी ताऊ जी ने उनको रंग रूटी दिलाई थी लंच जोन में। और आज ओह भाग्य देखो कि आप गुरु अपने चेले के, अपने शिष्य के उसमें जा रहे हैं रिटायरमेंट पार्टी में। बिल्कुल 2 बार आ गए उसके फोन पर। हाँ, कि जरूर आना। अच्छा, अब क्या बोले, तो जाना पड़ेगा क्यों नहीं गुरु, बिल्कुल। तो पाँव थक जाते। तो ऐसा समय कहाँ मिलता है कि आपने वो भी अपना रंग रूट माने अपना चेला जो है कि एक अच्छा पद से रिटायरमेंट उसको। हाँ, उस पर लात भी लगाई। हाँ, तो डंडा भी लगाया। हाँ, है। हाँ। तो उसके बाद वही जो है सेंटर में उस्ताद बन गया वो। अच्छा, बाद में पीटी का उस्ताद। हाँ। और आज और आज ऑनरी कैप्टन बन के घर पे आ गए। और आज हम भी उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए, देखो चेहरे पे देखो ऐसी होती खुशी, अगर शिष्य अगर काबिलियत हो तो चेहरे पे खुशी लगी जाती है। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आपको कि यार वास्तव में मेरा एक रंग रूट घर पे आ रहा है, वो भी साफ बन के, मैंने अच्छे पोस्ट पे हो करके, और मैं उनकी। अच्छा लग रहा है ना? तो उस्ताद जी आप लोग भी आएंगे? ये देखो ये भाग रहे हैं। तो हमारे तो यही है उस्ताद जी। ताऊ जी तुम तो उस्ताद है, इसी हमारे उस्ताद के घर के उस्ताद हैं। ये घर के उस्ताद है हमारे, बस। तो जाख में भी कुछ अलग रौनक रहती है, लेकिन शाम के समय अगर आप हमारे गांव की रोड से भी जाओगे ना तो यहाँ भी कुछ अलग रौनक रहती है। पूरा रोड भरा रहता है बच्चों से। और यहाँ पे भी देखिए कुछ दुकानें हमारी इस साइड हैं, तो यहाँ की सारी दुकानें बंद पड़ी हुई है। और अपनी ताई जी भी आ चुकी है घूम घाम करके। कब भी होना घूमी था क्या दूर तक? ओ, तो भाई शाम के समय अपना खूबसूरत गांव का नज़ारा के साथ साथ जो सूर्यास्त होता है ना, ये देखिए कितना प्यारा सा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो शाम के समय ना जिनकी बकरियाँ रहती है वो अपने नज़दीकी एरिया पे थोड़ा सा बकरियाँ चराने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ना बॉडी जी की बकरियाँ ये सारी है देखो, तो यहाँ चराने के लिए ला रखे हैं। और अब थोड़ी देर बाद जैसे अंधेरा हो जाएगा वैसे चलेंगे। और देखिए इनका स्वरोजगार का कभी आप बाखिरसिन बल कभी बाखिरसिन 4 बकरी चराने के लिए आते हैं। और पूरा टोटल कच्छिया मुँह सब वो कत्यासिन कुल मिले था 5 5 4 में
तो 9 बकरे हैं देखो। हमारे पहाड़ों में ना बकरियां भी एक रोजगार का अच्छा खासा साधन है और चढ़ने के लिए अच्छा है यहाँ बकरी के। कितनी माह तक चरोण सुबह में कदा बजे ना 12 बजे क्या। तो हम निकल पड़े हैं खोली जाने के लिए और शाम की बज चुकी है 5:30। धीरे धीरे हमारे साथ दोनों भाई जी और ताऊ जी सारे हैं और अभी ना गांव के कुछ लोग तो आगे चले गए हैं और कुछ अब आ रहे हैं। और ये है जी हमारी प्रधानमंत्री सड़क। अब कुछ दिनों बाद इस पर भी ना अच्छी खासी पेंटिंग होने वाली है। ये देखिए जो ये पेंटिंग है ना ये उखड़ करके नई पेंटिंग हो जाएगी। तो हमारी जो रोड थी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे थी क्योंकि ऊपर से भयंकर वाला गदेरा आता था तो यहाँ पे ना पूरी रोड टूट रखी थी। और ये देखिए कितना अच्छा पुस्ता लगा रखा है। ये पुस्ता का निर्माण हो रखा है जहाँ तो यहाँ पे बनेगा अभी इस कवर ऊपर वाला जो तो काफ़ी अच्छी है और चौड़ी सड़क हो रही वैसे भी। और अब पेंटिंग हो जाएगी तो और भी मस्त लगेगा। और शाम के समय सच में यार कितना प्यारा खूबसूरत दिखाई दे रहा है अपने पहाड़ का ये खूबसूरत नज़ारा। और ये देखिए सूर्यास्त हो चुका है और सामने ऊपर बादल देखिए क्या प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा। और अपना गांव यहाँ से ना कुछ ऐसे दिखाई दे रहा। तो हमें जाना सामने पे जो कुछ परिवार रहता है ये भी हमारे गांव में आता है। तो यहाँ पे का नाम है खोली। और जब हमारे यहाँ ना ये रोड नहीं थी तो जब रोड नहीं थी तो हम पैदल का जो रास्ता जाते थे ना यहाँ से जाते थे यहाँ से होकर के। और ये सामने पे बड़ा पेड़ है ये अखरोट का पेड़ है तो वहाँ पे बैठा करते थे जब थकान लग जाती थी। तो यहाँ पे भी गदेरा है और ये भी सावन के महीने भयंकर रुद्र रूप से आता है तो यहाँ पे भी काफ़ी दिक्कत थी। तो यहाँ पे भी देखे ऐसे ही कॉज सामने पीछे वाला गदेरे पे बनेगा। देखो कितना प्यारा कॉज बन रखा है। तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी अब। तो काफ़ी अच्छा काम हो रखा है रोड का। तो वैसे चल रहे हैं और वैसे रोड का भी निरीक्षण करते जा रहे हैं ताऊ लोग। ताऊ जी कैसी बन रही है रोड? अरे क्या बोलना, हाँ बहुत बड़े बने भाई, बड़े बड़ी ना हमारे गोंद भी ठोकना बड़े बनेंगे। और ये देखे ऊपर की साइड ना बेल तोड़ रखे हैं यानी पेंटिंग का काम शुरू हो जाएगा कुछ दिनों बाद। यहाँ पे मशीन भी आ चुकी है मिक्सर वाली। तो अभी जो पेंटिंग का काम हुआ वो मुणगू गांव तक और हमारे गांव से आगे कृष्णनगर तक हुआ। बीच का ये काम छोड़ रखा था तो यहाँ अभी ना तैयारी चल रही है। तो हमारे गांव की रोड काफ़ी बिजी रोड है। ये देखिए ट्रैक्टर गाड़ी सब चलते रहते हैं। तो रोड के जो लेबर हैं वो कुछ इस तरह से ना ट्रैक्टर में जाते हैं अपने डेरा पे। तो पूरी लेबर जा चुकी है। इनका जो डेरा है वो मुणगू की तरफ है ना। तो यहाँ से जाने के लिए 2 रास्ता है। एक तो हम सड़क से जा सकते सीधे ऊपर ही ऊपर और एक ये गांव के बीचों बीच जा सकते। तो हम जा रहे हैं गांव के बीचों बीच होकर के क्योंकि ऊपर वाला जो रास्ता है ना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। तो चलते हैं। काफ़ी दिनों बाद आज हम खोली में आ रहे हैं क्योंकि ये भी ना हमारे गांव में आते हैं। तो ये देखिए हमारे पहाड़ों की ना मेहनत देखिए कुछ ऐसी रहती है। गेहूं की फसल इसमें क्या फसल काटनी है क्या कमाएगा, इससे ज़्यादा तो ना समा ही रहा है। काफ़ी अच्छा प्यारा सा रास्ता। तो पहुंच चुके हैं जी हम जहाँ पे रिटायरमेंट पार्टी दी जा रही है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे दादी जी है। दादी प्रणाम। ठीक ठाक स्वस्थ पानी बधाई हो। धन्यवाद भाई। तो ये है जी ये देखें ताऊ जी के रंग रूट रहे थे और सबसे पहले ना ताऊ जी को उन्होंने स्पेशली न्योता दिया और कितना अच्छा लग रहा मार्गदर्शक है। अच्छा तो यही है चाचा जी जो रिटायरमेंट आए हैं ऑर्डिनरी कैप्टन पे। सभी लोग यहाँ पे ना चाचा जी को दे रहे हैं बधाई रिटायरमेंट की। आ जाओ। अच्छा अभी अच्छा पर दादा जी बहुत धन्यवाद। अच्छा आप भी आ जाओ। तो ये हैं जी चाचा जी जो हमारे गांव में ऑर्डिनरी कैप्टन पद से रिटायरमेंट है। और सबसे पहले चाचा जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे गांव में एक अच्छे से पद पे रिटायरमेंट हो रखे। और सबसे बड़ी खुशी है कि चाचा जी के साथ में उनके मार्गदर्शक ताऊ जी ने तो अच्छा लगता है जब गुरु और चेला ही समझो जी क्योंकि ताऊ जी ने इनको रंग रूट
हाँ उस समय रंग रोटी की थी ना, और आज दोनों साथ में हैं। और ताऊ जी भी सूबेदार पद से रिटायरमेंट। हाँ, मेहनत ये है तब जाके वो मेरे को साइड नहीं मेरे भाई का के उस्ताद भी थे। कैसा रहा आपका ये जो सर्विस का रहा? हाँ वो बहुत बढ़िया रहा। हाँ, तो सेना में थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है, हाँ जी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, आंधी तूफान सर्दी गर्मी को झेलना पड़ता है, लेकिन हमने मेहनत की है तो 33 साल सर्विस करने के बाद सही सलामत घर में आ गए हैं। खुशी हो रही है, बहुत तो अच्छा लगा सर। तो पूरा गांव आपको ना बहुत बहुत बधाई देते हैं। और 33 साल की देश सेवा के बाद आज काफ़ी जश्न का माहौल यहाँ पे देख सकते हैं। सारे गांव वाले इनको बधाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं और साथ में उनके मार्गदर्शक। सबसे बड़ी बात खुशी होती है जब एक गुरु और चेला साथ में रहे, तो नहीं अच्छा लगता ना। और यहाँ पे ना रिटायरमेंट की पार्टी के लिए जो खाना है वो यही है आज। और यहाँ पे हमारे पहाड़ों में ना जो खाना बनाया जाता है, वैसे तो गांव की महिलाओं के द्वारा रोटी बनाई जाती है। और देखिए रोटी भी ना हमारे पहाड़ की महिलाएं ही बनाई जा रही है। और जो रोटी बनती है बता दूं, चूल्हे की रोटी बनती है, तवले की। ये देखिए चूल्हा में प्यारी सी रोटियाँ सेकी जा रही है। और बाकी जो खाना है वो यहाँ पे ना हलवाइयों के द्वारा बनाया जा रहा है। और थैंक यू। हाँ सब बढ़िया। अच्छा माला डाल बहुत बहुत धन्यवाद। पन्नी हटाओ पन्नी दूर जाओ। कहाँ गए? आ जाओ आप भी। यहाँ कर तो रहा है संतु बना रहा है। चलो हाँ मैं चलो बैठ बैठ जा। हाँ प्रधान जी यो बर्दन धन्यवाद। संतु यार मेरे को गिफ्ट दे रहा है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यार। अरे हम लोग तुम लोग विषय। तो धीरे धीरे चाचा जी को पूरे गांव के लोग ना बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और भीड़ शुरू हो चुकी है चाचा जी को बधाई देने के लिए। देखिए अधिकारी पद में ही है। 32 साल नौकरी क्या पर करते हैं? 32 साल कम हो गए। अरे नहीं यार, अरे बहुत बड़ी बात है। के ऊपर तो है हाँ भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आने का। मामा जी थैंक यू। तो ये हैं जी हमारी चाची जी। और चाची जी, चाचा जी अगर रिटायरमेंट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। तो 32 साल की सेवा के बाद वास्तव में चेहरे पर मुस्कान। और अब देश सेवक चाचा जी आपको बताते हैं घर की सेवा, अब घर की सेवा, गांव की सेवा, घर की सेवा, परिवार की सेवा। अच्छा सेवा होगी। तो चाचा आपको ना जैसे आपने 32 साल आर्मी में नौकरी की, एक देश सेवा की, तो कैसा अनुभव रहा है? और अपने ये 32 साल का जो अनुभव है ना, आने वाली युवा पीढ़ी को जो अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? मैं संदेश क्या देना, हमारे घर में हमारी श्रीमती जी हम तो रहते हैं 33 साल, हमने तो सेना में काटा है। सब घर बार तो ये तो देखा है। नहीं अगर जो लिखाया जी बड़ा किया, तो हम तो अब जो युवा पीढ़ी पे सेना में जाना चाहती है, आपका तो अनुभव है 32 साल का, अगर वो इस सेना में जाना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप आर्मी की तैयारी करें? हाँ, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि भाई कि स्ट्रगल करने से, मेहनत करने से फल जरूर मिलता है। अगर आदमी की लगन है, विश्वास है, तो जरूर एक दिन सक्सेस होगा। इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आजकल लोग देखते हैं कि सेना में तो बड़ा कष्ट हो रहा है, भाई नहीं करते जी, लेकिन जिसने मेहनत की है, मेहनत करके पसीना बहाया है, जरूर उसको फल मिलेगा। तो ये युवा पीढ़ी के लिए को ये बता रहा हूँ कि आने वाले समय में मेहनत करेंगे तो जरूर फल मिलेगा। तो ये चाचा जी का अपने रिटायरमेंट के बाद युवा पीढ़ी के लिए काफी अच्छा संदेश है। और आपका ये संदेश पूरे युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक बनेगा।
कार्तिक देख भाई क्या इसका नाम जी मैंने लास्ट 12वां महीना मुखियत करवा। तो इस प्रकार से बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया जाता है। तो बुजुर्ग आदमी का आशीर्वाद लेकर के चाचा जी के गले में दादी जी ने पहना दी है माला। परम सम्मानीय मेरे छोटे भाई प्रदीप सिंह बिष्ट जी, सेवानिवृत्त ऑर्डिनरी कैप्टन, मेरे समस्त ग्रामवासी, मेरे बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई, समकक्ष, मैं सबका आज इस इन भाई प्रदीप सिंह की सेवानिवृत्ति के अवसर पर जो यहाँ पर पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, अपनी गांव की तरफ से इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाइयों, हमारे मुझसे छोटे भाई हैं, जबकि उन्होंने 28 नवंबर 1990 को सेवा शुरू की थी। ये गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए और उस समय तत्कालीन नायब सूबेदार हमारे बड़े भाई साहब राय सिंह जी वहाँ उपस्थित थे और उनके मार्गदर्शन में इन्होंने अपनी सेवा प्रारंभ की। इसके लिए हमारे बड़े भाई राय सिंह सिंगोड़ा जी भी बधाई के पात्र हैं, जिनके शिष्य समझ लो एक प्रकार से कि वो उनके ही मतलब वो है। तो आज उन्हीं के सामने पेंशन आ चुके हैं और हमारे भाई जी ये 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं और सेवानिवृत्त होने पर इनका अपना निवास स्थान देहरादून में भी है, जहां इन्होंने एक पार्टी दे चुके हैं और ये दूसरी पार्टी का आयोजन है। इसके लिए ये और भी बधाई के पात्र हैं। और इतना मतलब वो करना गांव में ये एक प्रकार से समझ लो इसको सामूहिक भोज जिसको कहते हैं, और सबका मार्गदर्शन, और इससे ये भी प्रेरणा मिलेगी हम सबको कि वास्तव में जब हम लोग पेंशन आते जाते हैं तो थोड़ा गांव में ये माहौल अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया है, ताकि सबको ये मालूम हो जाए कि प्रत्येक मतलब ये आदमी जो है पेंशन आ चुका है। मैं बहुत पहले की बात करता हूँ, उस समय पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन लोग जब पेंशन आते थे तो पता ही नहीं चलता था कब पेंशन आए, क्या हुआ, कैसा हुआ। कभी कभी तो 6 महीने गुजर जाते थे, पूछते थे भाई साहब आप गरीब दिखाई दे रहे, हाँ भाई मैं तो पेंशन आ गया कब का, तो पता ही नहीं कब आए पेंशन ना। तो ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है कि ताकि गांव में सबको मालूम हो जाए कि नौकरी से आज फलाना आदमी जो है सेवानिवृत्त होकर के घर पर आ चुका है। इसके लिए मैं श्री भाई साहब को और हमारे गांव में फिर विशेष बातें हैं कि सबसे बड़े पद से पेंशन आई, उनसे बड़ा पद है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इनका अनुकरण करके और इसी प्रकार से अपनी सेवा को बढ़ाए, अपने मान सम्मान को बढ़ाए। मेरे बड़े भाई साहब शंभू सिंह राणा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर जो मेरे बारे में बोला है, इतना तो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी शब्द बोले हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं अपनी तरफ से 2 शब्द आप लोगों को बताना चाहूँगा। सम्मानीय ग्राम सभा जगोट के प्रधान जी, वरिष्ठ नागरिक, मेरे बड़े भाई साहब, सहपाठी, सभी माताएं,
और जो मेरे छोटे बेटे हैं, साथ ही मैं ग्राम खोली के अपने परिवार के सभी भाई बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय को छोड़ करके और जो इस पार्टी में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं उसका मैं शुक्रगुजार हूं। मैं आराध्य देव भगवान बद्री विशाल और मां जगदम्बे से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जितना भी इस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं सभी का परिवार हमेशा स्वस्थ और मंगलमय रहे। यही मैं आराध्य देवी भगवान देवी दुर्गा माता से और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं। मैं 33 साल की सेवा समाप्त करने के बाद आज सेना से निवृत्त हुए मुझे तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए हैं और 33 साल का जो सेना का कार्यकाल होता है वो हर आदमी के बस का नहीं होता, हर बच्चे का बस का आज के अगर समय में देखा जाए, क्योंकि सेना के अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आंधी तूफान, रेगिस्तान, पहाड़ी वाला इलाका, मैदानी वाला इलाका, नदी, कैनाल, धूल, आंधी, तूफान, ये सबको झेलना पड़ता है। तो आजकल तो 15 साल ही कर रहे हैं, लेकिन मैंने 33 साल की सेवा की है और 55 साल तकरीबन मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। मैं नई पीढ़ी जो आपके बच्चे हैं उनको यही संदेश दूंगा कि आने वाले समय में जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी परिश्रम करता है, जिस आदमी के अंदर जुनून हो वो जरूर अपने मार्ग में आगे बढ़ता है। अगर उसने एक संकल्प लिया हुआ है कि मैंने सेना के अंदर काम करना है, वर्दी पहननी सेना की, देश की सरहद की रक्षा करनी है, तो जरूर वो उसमें सक्षम होता है। बाकी मैं सभी को बहुत बहुत फिर धन्यवाद करता हूं कि जिसने इस पार्टी में शिरकत की है, सभी का शुक्रगुजार हूं और जाग देवता से भी मैं सभी को स्वस्थ रखने की कामना करता हूं। धन्यवाद।